करती है तो पति संभालने की कोशिश करता है, कभी गलती पति करता है तो पत्नी संभालने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोलो है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये पति पत्नी का जो संबंध है ये विधि का विधान है, ये तुम्हारी खोज नहीं है, न तुम्हारी सोच है, न तुम्हारी खोज है, ये है विधि का विधान। बोलो है विधि का विधान कि नहीं? भारतीय संस्कृति में तो विधि का विधान है, पाश्चात्य संस्कृति की कोई गारंटी नहीं कहता हूं, समझ रहे हो कि नहीं? कोई गारंटी नहीं। मैं पाश्चात्य संस्कृति पर विश्वास ही नहीं करता हूं, मैं तो सनातन संस्कृति पर विश्वास करता हूं। बोलो सनातन संस्कृति में ये तुम्हारी खोज नहीं है न सोच है, ये विधि का विधान है। जब विधाता ने ये विधान बनाया है तो ईमानदारी से बताओ कितना प्रेम होना चाहिए? अगाध प्रेम होता है पति पत्नी में। लेकिन आज संशय के कारण वो प्रेम आज विरोध में बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? घृणा में। प्रेम किस में बदल गया? घृणा में बदल गया है। अगर घृणा में न बदला होता तो अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ते पति पत्नी को। बोलो भाई, ये घृणा में अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जज डिसीजन दे रहे हैं। जहां ब्रह्मा ने डिसीजन दे दिया हो उसको चैलेंज जज कर रहा है। जज के यहां तुम चैलेंज कर रहे हो, बोलो कर रहे हो कि नहीं? और डिसीजन फिर कौन दे रहा है? जज दे रहा है। डिसीजन तो ब्रह्मा ने दिया था, बोलो दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन तुमने चैलेंज ब्रह्मा को कर दिया और जाकर के गलती किसी की हो? पति पत्नी में पति की गलती है कि पत्नी की कि पति की, ये कहा नहीं जा सकता, परिस्थिति बता सकती है। तो क्यों भाई, बता सकती है कि नहीं? लेकिन तुमने ब्रह्मा को चैलेंज दिया और पहुंच गए अदालत में। अब जज दे रहा है निर्णय, बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है जज? पता नहीं क्या निर्णय दे दे जज। ऐसा निर्णय दे दे कि परमात्मा की अदालत में निरुत्तर हो जाओगे तुम लोग, निरुत्तर हो जाओगे। वहां क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं विधि का विधान है प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। क्यों? तुम्हारे परिवार में हम सभी संतों को, ग्रंथों को ये आशा है कि तुम्हारे ही परिवार में जहां विशेष प्रेम होता है, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। जहां पर उपासनात्मक प्रेम होता है, कहीं विरोध होता ही नहीं है, संशय नहीं होता पति पत्नी में, भ्रम नहीं होता है, उसी परिवार में हम महात्मा भी आशा लगाए बैठे हैं कि परमात्मा का जन्म होगा, परमात्मा का जन्म होगा। माध्यम तो तुम ही लोगों को बनना पड़ेगा। क्यों भाई? तुम्ही लोगों को बनना पड़ेगा माध्यम, याद रखना। हमारे सामने तो विराट बनकर के आ जाएगा वो, लेकिन शिशु बनकर के तुम्हारे सामने आएगा। हम महात्माओं के सामने भी आएगा लेकिन शिशु बन के नहीं आएगा। हम महात्माओं के सामने तो विराट बन के आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे सामने तो वो शिशु बन के आएगा, छोटा बनेगा। कितनी ताकत है, प्रेम उसे छोटा बना देता है। क्या बना देता है? प्रेम छोटा बना देता है। सो आज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ब्रह्म संशय हटाओ, प्रेम की जिंदगी जियो। ये जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, विरोध की जिंदगी मत जियो, प्रेम की जिंदगी जियो। ये राम कथा का मंच आज आवाहन कर रहा है आप सबका। केवल ये कथा मेरी भिंड तक सीमित नहीं है, ये भिंड शहर तक सीमित नहीं है, या भिंड शहर के आसपास के गांव जो लगे हैं वहां से आने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। ये कथा का प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है प्यारे, न जाने कितने लोग सुन रहे हैं। याद रखना, सभी से मैं कह रहा हूं इस बात को, सभी से कह रहा हूं। ये नहीं कहना चाहता हूं कि यहां पर पति पत्नी जितने बैठे सब विरोध, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। आप तो आस्तिक कथा में बैठे हो, सबके मन में श्रद्धा भक्ति प्रेम है, नहीं होता तो क्यों आते? लेकिन मैं पूरी दुनिया की विडंबना कह रहा हूं, जिसमें खास तौर से दुनिया में भारत की बात कर रहा हूं। बोलो कर रहा हूं कि नहीं? ये विडंबना भारत में क्यों? आप कहोगे पूरी दुनिया में ये विडंबना है, इसलिए आश्चर्य होता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जावा, इटली, फ्रांस वाले लोग विवाह नहीं करते हैं, समझौता करते हैं। उनको हम विवाह नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं?
समझौता है, लेकिन भारत में संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं है। बोलो क्या है? संस्कार है। बोलो है संस्कार कि नहीं? तो जब संस्कार है तो विधि का विधान है, और जब विधि का विधान है तो ब्रह्मा का स्वागत करो और प्रेम से जीवन जियो। आज कथा आपके संशय और भ्रम को दूर करने जा रही है। भगवान शंकर ने कहा भगवान तो मिलेगा, लेकिन चलो मुझे भगवान मिलेगा तो मेरे साथ में ये जा रही है, इसको भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। देखो पति कितना सोचता है, पत्नी सोचती पति के लिए और पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, दोनों की बात कर रहा हूं, एक पक्षी बात नहीं कहूंगा, नहीं तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तुम्हारी कह दूं तो कल से ये मोहल्ला खाली पूरा। अच्छा ये मोहल्ला खाली हो जाएगा तो ईमानदारी के साथ बताओ फिर संदेश गलत जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, सबकी बात कर रहा हूं। बोलो समान रूप से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं बात? भगवान शंकर ने कहा चलो कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी, लेकिन ये पक्की बात है भगवान मुझे मिलेगा, और मैं प्रयास करता हूं कि भगवान का दर्शन करा दूं इसको, दर्शन से भ्रम दूर हो जाए, दर्शन से भ्रम दूर हो जाए। अब आप विचारवान श्रोता बैठे हो, जरा विचार करना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और माताओं तुम जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रहता है, अरे सुन लिया चलो चलें, सुन लिया चलो कांति, चलो मालती, चलो शांति, तो शांति ले जाओगी है। शांति से शांति रहने दो, शांति से एक एक शब्द सुनो, कथा सुनो, कथा सुनने से ही तुम्हारे परिवार में शांति आएगी। तुम्हारे घर परिवार में जो बाधाएं आज आक्रमण कर रही हैं, जिसके कारण परेशानियां पैदा हो रही हैं, मैं एक बात कहता हूं, उन सभी बाधाओं को, क्योंकि हनुमान जी तो दूर करते हैं, लेकिन हनुमान जी के पास तुम्हें आना पड़ेगा, मनसापूर्ण हनुमान जी के पास, लेकिन राम कथा तुम्हारे साथ घर चली जाएगी। बोलो चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ये राम कथा बोलो कि यहीं रह जाएगी, तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए इसको पूरी लेकर के जाना, पूरी कथा लेकर के, एक एक सूत्र जो है तुम्हारी समझाइश के लिए है। ये काम धाम तो संसार में बने ही रहते हैं। बोलो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी, काम से फुर्सत मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। लेकिन ये कथा, इसके लिए फुर्सत निकालना पड़ेगा सभी को, सभी से कह रहा हूं, और आपने फुर्सत निकाली, समय निकाला, बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन इस कथा को घर ले जाना है, यहीं छोड़ के नहीं जाना है। इस कान से सुनी, इससे निकाली, यहीं रह गई कथा, नहीं, तुम्हें भी ले जाना, तुम्हें भी, सबको ले जाना है। सभी से कह रहा हूं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं, समान रूप से कह रहा हूं। इसलिए सभी को कथा अपने अपने घर ले जाना, प्रतिदिन की कथा समझ लो घर ले जाना है, एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की। आइए सुनिए, शंकर जी ने सोचा कि दर्शन हो जाएगा भगवान का तो इसका संशय दूर हो जाएगा, इतना और प्रयास करता हूं। चले आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप प्रकट हो जाओ, और प्रकट हो जाओ और इसे दर्शन दे दो। मुझे तो मिलेगा ही दर्शन, ये पक्की बात, इसको दर्शन दे दो तो इसका भ्रम दूर हो जाए। देखो इस प्रसंग में अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है, बोलो भाई, तो राम जी का जन्म नहीं हुआ है। सती के साथ जब विवाह हुआ, कथा सुन के सती के साथ जा रहे हैं वापस, तो राम जी का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो विवाह कहां से हो जाएगा? कहां से सीता जी आ जाएंगे? भ्रम मत पालना। पहली बात तो यह कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही और चारु चरित्र नाना विधि करही। एक समाधान तो यह है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित्र नाना विधि करही, एक प्रमाण यह है। दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा प्रमाण यह है कि भगवान भक्तों की इच्छा से अपनी लीला करते हैं। किसकी इच्छा से लीला करते हैं? भक्तों की इच्छा से लीला करते हैं। जैसे आपके मन में इच्छा हुई कि आज तो हमें हरिश्चंद्र की लीला देखनी है, तो हरिश्चंद्र की लीला की आप सबने इच्छा की, तो कहा चलो भाई हरिश्चंद्र की लीला हो जाएगी, तो वही पात्र बन जाएंगे, सब दिखाया जाएगा। क्यों भाई? आपकी इच्छा के अनुसार वो लीला दिखाई जाएगी।
प्रहलाद की लीला का दर्शन करना, चलो प्रहलाद वाली लीला शुरू हो जाएगी। तो भक्तों की इच्छा से कुछ लीलाएं होती हैं, जो भक्त देखने की इच्छा करते हैं उस पर क्रम का कोई लेना देना नहीं है, क्रम से कोई संबंध नहीं है। यहां भगवान शंकर की स्वयं की इच्छा है कि ऐसी लीला आप दिखावें कि जिससे इसका भ्रम दूर हो जाए और ये आपको पहचानने लगे कि हाँ परमात्मा है। भगवान ने कहा तो कौन सी लीला करें बताओ? कहे सरकार सीता शोध की लीला हो जाए। सीता खोज, उसी को शोध उसी को खोज कहते हैं। सीता खोज की लीला हो जाए। सीता खोज से क्या होगा? कहा कि इसके मन में जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो सीता खोज से कैसे भ्रम दूर होगा? कहे दूर हो जाएगा, हमें विश्वास है, क्योंकि आप ऐसा अभिनय करोगे और ऐसा दृश्य प्रस्तुत करोगे कि भ्रम दूर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, आपके कहने से मैं करता हूं। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों रोने लगे। समझ रहे हो कि नहीं? लीला है ये लीला जो है शंकर जी की इच्छा से की गई है। समझ गए? उसका क्रम से कोई लेना देना नहीं है। सती के मोह को दूर करने के लिए, सती के भ्रम को दूर करने के लिए, सती के संशय को दूर करने के लिए भगवान शंकर की इच्छा से भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के सहित खोजते खोजते आ रहे हैं। सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, सामने चले आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। थोड़ा देखा भगवान शंकर को और सती जी को राम जी ने तो गिरने लगे। तो लक्ष्मण जी संभालने लगे और समझाने लगे। लक्ष्मण समझा ये बहु भांति, पूछत चले लता तरु पर। है खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, इधर लाओ इनको, इधर लाओ। कहाँ जा रहे हैं? इधर लाओ, ये भी एक नई लीला हो रही है। इधर आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? उधर। चलो चले जाने दो भाई। लगता है या तो दिखा, अच्छा इनको रास्ता इधर ही मिला देखो जाने का। चलिए कोई, ये भी एक लीला ही है साहब। क्यों भाई? जब लीला की बात चल रही तो लीला की बात हो रही है, कोई बात नहीं है। चलो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। या तुझे अपने परिवार का सदस्य खोज रहे हैं, कोई इन्हें मिल नहीं रहा है। अरे लीला वही चल रही ना, भगवान राम सीता जी को खोज रहे हैं, यू खोज रहे होंगे, अपनी सीता को यू खोज रहे होंगे साहब। भाई वो तो प्रसंग आ गया तो क्या करोगे, भगवान की लीला है, इसलिए लीला का विस्तार। आइए सुनिए जरा, भगवान की लीला है। चलो आगे का विस्तार। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। याद रखना, लक्ष्मण जी ने समझाया। यद्यपि सीताहरण के बाद के का क्रम है, लेकिन सत्य तो यह है कि बाल कांड में लीला दिखा रहे हैं शंकर जी की इच्छा से, इसलिए सीता को खोजते खोजते चले आ रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा वाह, जय हो जय हो जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद भगवान का दर्शन हो गया है, साष्टांग प्रणिपात किया भगवान शंकर ने। सती जी बोली क्या बात है, क्या बात है? क्या भगवान मिल गया है, करो दर्शन। कथा सुनने का यही फल है कि भगवान का दर्शन, देखो भगवान का दर्शन हो रहा, साष्टांग प्रणिपात। सती जी बोली महाराज कथा तो रिएक्शन कर गई। और कैसे? बोले आप देखो, जिसको देख रहे उसको भगवान, जिसको देख रहे उसको भगवान। ये भगवान है, ये भगवान है।
भगवान शंकर ने कहा। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि सती जी क्या कह रही हैं? तुलसीदास जी ने कहा भ्रमित हैं इसलिए बोल रही। फिर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग पाए। क्या करें, वो भ्रमित है। अगर कथा सुन लेती तो निश्चित रूप से विश्वास हो जाता कि ये भगवान है, लेकिन कथा नहीं सुनी, इसलिए भ्रम और संशय की जिंदगी जी रही है। तो क्या किया जाए? साष्टांग प्रणिपात सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद सती जी ने कहा कौन है? शंकर जी बोले सच्चिदानंद भगवान है, हमारे इष्ट हैं, प्रणाम करो, प्रणाम करो। सती जी बोली ऐसे नहीं करती हूं प्रणाम। प्रणाम करो। क्यों करूं प्रणाम? भगवान है, करो, हमारे भगवान है, प्रणाम करो। सती जी बोली ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अच्छा तो भगवान नहीं है तो क्या है ये? भगवान नहीं है, ये तो एक विरही मानव है, पत्नी के वियोग में रो रहा है, विरह। भगवान शंकर ने कहा कि अब तो भ्रम में भी भ्रम, और क्यों भाई डबल डोज हो गया भ्रम का। क्यों हो गया कि नहीं हो गया? भ्रम में भी भ्रम। देखो क्या कह रही है, विरही मानव है, पत्नी को खोजते फिर रहे हैं, रो रहे हैं। उनसे समझदार तो उनका छोटा भाई है जो कम से कम समझा तो रहा है। हाँ भाई, बड़े छोटों को समझाते हैं, लेकिन आज देखो छोटा बड़ों को समझा रहा है और कह रहे भगवान भगवान भगवान। मैं परीक्षा लूंगी तब मानूंगी कि भगवान। परीक्षा। शंकर जी ने कहा और गड़बड़ कर रही है तू, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है। किसने कहा है कि भगवान की परीक्षा ली जाती है? अपने पिता से बात कर ले भाई, अपने पिता से बात कर ले, समझदार पिता है दक्ष। भगवान की परीक्षा ली जाती है?